नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ मनोल। तो इस वक्त हम आए हैं कश्मीर में, जो कुछ समय पहले हमला हुआ था और उसमें जो पति पत्नी घायल हुए थे, उनसे जानने आए हैं कि उनकी बीती उन्हीं की ज़ुबानी कि क्या वो मंज़र रहा था जिस वक्त उन्होंने ये दृश्य उनकी आंखों के सामने हुआ था, जब उन्होंने वो दर्द सहा और क्या कुछ उनको सरकार से उस वक्त मदद मिली। तबरेज़ जी, क्या वो मंज़र रहा था उस समय? बहुत ही भयानक दृश्य था वो। हमारे टूर ऑपरेटर ने हमारे को वहाँ पर अरेंज किया था डिनर रात को, तो हम वहाँ पर डिनर में पौष कैम्प में गए थे। हम वहाँ पर डिनर करने के लिए, तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचे ना अंदर, तो पीछे से आके उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। मैंने उनकी तरफ देखा तो गोलियाँ चला रहे थे वो। एक वाइफ के लगी गोली, फिर मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो मैंने चिल्लाया मैं तेज़ तेज़ कि फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया तो उन्होंने मेरे को टारगेट बना के फायरिंग कर दी, जो मेरी आंख में आके लगी फायरिंग। तो पहले आपकी वाइफ को गोली लगी थी, उसके बाद आपको लगी? हाँ, पहले मेरी वाइफ को गोली लगी तो मेरा फायरिंग की आवाज़ सुन के मैंने पीछे देखा तो वो बच्चे को बचाने के लिए भागने लग गई और सब अफरा तफरी में भागने लग गए। मैं चिल्लाया तेज़ तेज़ कि फायरिंग हो रही है, सब भागने लग गए। तो फिर उन्होंने मेरे को देखा, मेरी तरफ टारगेट करके उन्होंने मेरे को फायरिंग कर दी मेरे ऊपर। तो ये इस हादसे के बाद आपके वहाँ पे मदद के लिए क्या कुछ किया गया? मदद के लिए मेरे को भाई ने मेरे को वहाँ से लेके गए हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ के कलेक्टर साहब को का कॉल आया, वहाँ से उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया। फिर 92 बेस हॉस्पिटल में लेके गए हमारे को। वहाँ पर आर्मी के हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरी केयर की और ऑपरेशन किया वहाँ पर जाने के बाद मुझे। सरकार से आपको क्या सुविधाएं दी इस दौरान? वहाँ के कलेक्टर साहब ने तो 1-1 लाख रुपए का पैकेज दिया था हम दोनों वाइफ को, हस्बैंड। और यहाँ की राजस्थान गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए का पैकेज दिया मदद के तौर पे। और आपको क्या उम्मीदें हैं और सरकार से इसको लेके, और आपको क्या लगता है कि जो बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इंसानियत शर्मसार हो रही है वहाँ तो। उस समय आपके बच्चे भी आपके साथ में थे, उस समय क्या बिजी हो गए आपके बच्चों पे? क्या उस समय आपके साथ ही थे वो, या फिर आपके परिवार के साथ थे? सब हम साथ ही तो खड़े थे, 45 लोग थे हम, और जो मेंबर्स थे वो बाहर के जो रुके हुए थे 30-40%, वो सब मिला के 80-90 लोगों का डिनर अरेंजमेंट हुआ तो सिलोन में। और सब इतने सारे लोग एक साथ ही खड़े हुए थे वहाँ पर। बच्चे तो खुद ही, तो अचानक से फायरिंग हुई ना, तो सब मैं चिल्लाया, तब अफरा तफरी में उनका टारगेट मेरी तरफ हुआ तो उन्होंने मेरे को टारगेट करके गोलियां चला दी। चेन्नई में भी मेरा बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ और उन्होंने फुल कोऑपरेट किया मेरे को, आर्मी ने भी, और चेन्नई में जो शंकरा नेत्रालय उनके डॉक्टरों ने भी अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे तो आगे की लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। छोटे बच्चे हैं इसलिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इंसानियत शर्मसार हो गई है। अब हम उनके भाई से बात करेंगे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। तो सर, उस वक्त क्या कुछ मंजर रहा था वो, जिस वक्त आपके भाई को गोली लगी, आपकी भाभी को गोली लगी? मैं इनसे 5-6 फुट की दूरी पे था। जैसे इसने मुझे आवाज़ लगाई कि गोलियां चल रही है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 लड़के गोलियां चला रहे थे। फिर मैं इनकी आवाज़ सुन के हम भागे। इनके लड़के के ऊपर, छोटा लड़का है 5 साल का है, हैदर नाम है, उसके ऊपर टारगेट पहले इनकी वाइफ पे चली, फिर उसके ऊपर चली, फिर जैसे इसने देखा तो फिर इसके ऊपर चलाने लग गए गोली। और फिर मुझे इसने आवाज़ लगाई तो मैंने पीछे देख के फिर मैं भागने लग गया वहाँ से। हम थोड़ी दूर आगे चले गए, फिर पीछे मैंने देखा तो ये आया नहीं। फिर वापस मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये नहीं आया। जब मैंने वापस वहाँ पे गया तो ये नीचे गिरा हुआ था, ये चिल्ला रहा था वहाँ पे। तो इस चक्कर में इसने चिल्लाया तो इधर से लोग, इधर बीच में थे वो, तो आधे लोग तो लेफ़्ट हैंड पे चले गए थे, आधे राइट हैंड पे चले गए थे, और टीन के कमरे, एक टीन का कमरा था उसमें चले गए थे। तो ऐसे करके सबकी जान बच गई। और ये चिल्लाया जब ये उनकी तरफ 1-2 कदम चला तो वो डर के भाग गए वहाँ से फिर वो, वरना तो बड़ा हादसा हो जाता हमारे साथ और लोगों की जान जाती। इसलिए ये वहाँ से ये गिर गया। फिर इसको उठा के मैंने, 2 ड्राइवर थे उनके साथ, हमने, एक मेरे भाई थे, हम चारों ने लेके गाड़ी में रखा और फिर वहाँ से लेके गए। ये तो गनीमत रही कि ये हादसा टल गया, मतलब बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। बड़ा हादसा तो उनकी प्लानिंग यही थी कि कम से कम ज़्यादा हो, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो, मगर जी इसकी
सावधानी से, तत्परता से लोगों की जान बच गई। क्या सरकार से कहना चाहेंगे इसको लेके आप? सरकार से यही कहना चाहता हूँ मैं तो कि ये जो इनके पास हथियार आते हैं, मॉडर्न वेपन्स होते हैं, ये इनके पास आते कहाँ से? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इनके पास अगर हथियार आ रहे हैं तो कहाँ फेलियर हो रहा है हमारा? ये पाकिस्तान से इतने मॉडर्न हथियार आ रहे हैं वहाँ से, तो फेलियर क्या हो रहा है हमारा? ये देखने की बात है गवर्नमेंट को। जब तक ये हथियार इनके पास रहेंगे, या जैसे कल भी मैंने सुना है कि वहाँ पे वैष्णो देवी पे हमला हुआ है और AK-47 की वहाँ पे बुलेट्स मिली हैं, उन्होंने टारगेट करके बस पे घर चलाई है और 10-15 लोग मर गए हैं, कैजुअल्टीज़ हुई है। तो इनके पास वेपन्स आएंगे तो ये तो रोज़ाना हमले करेंगे। इनको तो आज़ादी का बहाना चाहिए, जबकि इनका फ़ायदा कश्मीर का जितना है इंडिया के साथ है। पूरा टूरिज़्म हमारे से जुड़ा हुआ है इंडिया से। हमने 370 हटी, जब तो हम वहाँ पे गए थे। वो मान रहे हैं, जबकि उनका फ़ायदा 370 हटने में है। अगर 370 हटेगी तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वहाँ का विकास होगा। वहाँ क्या है? टूरिज़्म बढ़ेगा। वहाँ कुछ भी नहीं है, झोंपड़ियाँ हैं, मकान है। उनको पता नहीं क्या चाहते हैं वो लोग। आतंकवाद का कोई मज़हब तो धर्म तो होता नहीं है, वो तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। हमें करा, इनको करा, मिलिट्री को करते हैं। जब तक इंडियन गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी वहाँ पे, जब तक ऐसा ही होता रहेगा। ये हथियार उनके पास कहाँ से आ रहे हैं ये भी ऐसे पता नहीं लगेगा। आपके मम्मी पापा भी उस वक्त थे या वो इकट्ठे? नहीं, वो घर पे थे मम्मी पापा, हम दोनों भाई हैं, दोनों भाई वहीं पे थे हम। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे, सारे कज़न ब्रदर्स थे। हम उनकी मम्मी से बात करते हैं। क्या रहा था उस समय जब आपके पास ये खबर आई कि आपके बेटे को, आपकी बहू को गोली लग गई है? क्या रहेगा उसको, मम्मी पापा का क्या हाल रहेगा बताओ। सोचो आप कैसे रहेगा, कैसे जी पाए। अब उसको देख देख के बताओ मैं कैसे जी पाऊँ। अच्छा, उस वक्त आपकी बहू से बात भी हुई थी? उन्होंने कहा था कि हम अभी खाना खा के बात करते, उसी 10 मिनट बाद आपके पास खबर आ गई? उनसे पहले बात नहीं हुई थी मेरी। मैं खाना खा के बात करती, मैं बोली सर इनसे बात करो, बच्चे खाए देखा, मैं पूछूं बेटी। फिर बस बात करी, इतने में इसका भैया का फ़ोन आ गया, पापा डैडी इनका बस इसके गोली लग गई इनके। फिर उनका हाल क्या रहेगा मम्मी पापा का बताओ। रात भर ऐसा निकला जैसे कोई, बस या तो कयामत की रात निकली मेरी, इतनी बुरी रात निकली हमारे, क्या करो। फिर श्रीनगर गए हम, वहाँ पे आर्मी वाले बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छी केयर करी मेरे बच्चे की, बहुत अच्छी उन्होंने। मैं इतनी दुआ दूँगी उनको, बस खूब दुआ दूँगी उनको। चेन्नई में, यहाँ भी सब डॉक्टर ने सब अच्छा करा, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा करा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक माँ क्या कर सकती है इस हाल में, अब उनके पिताजी से जानते हैं। कैसा लगा था आपको उस समय अचानक से इस तरह से कॉल आया? आई थी मेरे बड़े लड़के परवेज़ का फ़ोन आया था। मैं नमाज़ पढ़ के घर पे आके खाना खा के उठाई था, ये बोला था कि हमला हो गया और फिर दोनों बेटे के उसके गोली, बहू की गोली लग गई। ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने रो मत, तो चिल्ला मत, वहाँ किसी की सहायता मांगो, पुलिस को फ़ोन करो, मिलिट्री को फ़ोन करो। तो इन्होंने वही करा, तो पुलिस को फ़ोन करा। फिर मैंने अपने भतीजे सादिक आ गए, एम सादिक खान, जो BJP से जुड़े हुए भी हैं, तो उनको मैंने कही ये बात होगी, तो उन्होंने ओम बिरला जी को फ़ोन करा। ओम बिरला जी ने बहुत मदद करी। फिर अर्जुन मेघवाल जी को फ़ोन करा, तो 15 मिनट के अंदर वहाँ मिलिट्री पहुँच गई। इतनी मदद मिली ओम बिरला जी की, अर्जुन मेघवाल जी की। CM जी का भी फ़ोन आया, भजन लाल जी का भी फ़ोन आया बच्चे के पास। उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट की हर तरह की सहायता मिली। अस्पताल में भी, मिलिट्री बेस में भी, मिलिट्री लाइन 2 बेस इतना अच्छा है कि उसकी जितनी तारीफ़ करी जब मिलिट्री की, दिल से सलाम करना भी कम है। जो उन्होंने इनको नई ज़िंदगी दे दी, देने वाला तो अल्लाह, लेकिन ज़िंदगी मिलिट्री की वजह से मिल गई, जरिया बना दिया अल्लाह ने। अब मैं तो सरकार से एक ही मांग रखूँगा कि इसका कमीशन का धंधा, छोटा मोटा धंधा, तो मैं एक सरकार से उन्होंने सहायता भी दी, मदद भी करी। मैं ये चाहूँगा कि इसको एक तो वीरता का पुरस्कार मिले, जो इसने लोगों की जान बचाई, चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से कि भागो भागो। अगर नहीं भागते तो गैर मुस्लिम फैमिली भी रुकी हुई थी, हमारी फैमिली भी थी। ये बड़ा हादसा होता है, एक टेंट के कमरे में, टेंट का पर्दे का बड़ा हादसा होता है, वो टल गया। और दूसरी मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि अपने दोनों बच्चों का जीवन व्यापन कर सके। विशेष के लिए इसकी ये बोला हुआ इतनी हालत ख़राब, उसका हाथ यूँ नहीं होगा ज़िंदगी में। और इनकी आँखों का ये इलाज है कि कुछ रोशनी नज़र आई है, आगे अल्लाह जाने क्या होगा। तो मैं तो सरकार से पुरजोर अपील करूँगा और मीडिया से भी अपील करूँगा कि वो सरकार से अपनी हमारी बात रखें और एक नौकरी का जुगाड़ करें। तो उस वक्त आप भी वहाँ पे मौजूद थे क्या? आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा? नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं यहीं पर था जयपुर में इनके मम्मी पापा के साथ। मैं इनका
मेरे चाचा लगते हैं, हम लोग साथ में ही खाना खा रहे थे तो उस टाइम परवेज़ का फ़ोन आया अचानक से कि बहुत रोते हुए उसने फ़ोन किया कि सनी की और फरा की गोली लग गई है। तो बस फिर हम बौखला गए एकदम से, सब रोना पीटना मच गया। फिर इनको समझाया हमने, थोड़ी हिम्मत रखो। फिर हमारे घर में पुलिस वाले भी हैं, हमारे बीजेपी से जुड़े हुए भाई भी हैं, तो हमने कॉल किया उनको, फिर उन्होंने वहाँ पर पुलिस भेजी। अनंतनाग कलेक्टर ने इनको फ़ौरन लोकल हॉस्पिटल से और 92 बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जहाँ उन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रख रखी थी। और रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक इनको ऑपरेशन किया। सनी बहुत टूट गया था, इसने डॉक्टर्स को कहा कि अगर मेरी आँख ठीक नहीं होती तो आप मेरे जहर का इंजेक्शन लगा देना। इस हालत में पहुंच गया था ये। तो श्रुति है मेजर, जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया, उन्होंने पूरी रात इसका हाथ पकड़ के बैठे रहे, इसको समझाया। और फिर अगले दिन हम लोग सुबह वहाँ पहुँचे। 3 दिन तक हम आर्मी बेस हॉस्पिटल में रहे, वहाँ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। और फिर हमें वहाँ से एडवाइस करी कि आप शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल चले जाएँ। तो फिर हम 3 दिन के बाद इनको शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ पर भी चेयरमैन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, राजस्थान गवर्नमेंट से उनके पास कॉल चला गया था। उसके बाद भी उन्होंने हमसे पैसे कुछ नहीं लिए और काम हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रीटमेंट फ्री करेंगे। और 15-17 दिन वहाँ पर रहे हम लोग और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। अभी भी आगे 6 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, इसका लगभग 6 महीने लगेंगे आँखों को ठीक होने में। इनके लेफ़्ट आई का कार्निया चेंज किया गया है, राइट आई पूरी डैमेज है, लेफ़्ट आई का पर्दा पूरा डैमेज था, उसको रिपेयर किया है और उसमें जेल भरा हुआ है। तो जेल को निकलने में अप्रॉक्स 6 महीने का टाइम लगेगा। तो उसको देखते हुए आगे भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि अभी राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि कश्मीर, सोचा था 370 हटने के बाद से कश्मीर का माहौल अच्छा हो गया है। तो इन्हीं लोगों ने प्लान बनाया था, मुझे भी बहुत कहा था कि आप भी चले, मेरा बेटा छोटा है। तो हमने कहा चलो आप चले जाओ, हम मम्मी पापा के साथ हम बाद में चल लेंगे। सब लोगों ने प्लान बनाया, खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन एकदम से दुनिया ही पलट गई हम लोगों की। तो शायद हमारे परिवार में कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। कोई बदलाव तो देखने को मिला था, इसलिए लोग बहुत जा भी रहे हैं, लेकिन वो वहाँ के लोग चाहते हैं कि उसको बिगाड़े हम। 370 जो हटी है उसको सक्सेस नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उन लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या सोचते हैं वो लोग, एजुकेटेड नहीं है या पता नहीं दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या माइंड सेट है उन लोगों का समझ नहीं आता। इतना 370 हटने में इतना अच्छा कश्मीर हो गया, इतना टूरिज्म बढ़ा है। मैं समझता हूँ मेरे जानने वाले बहुत पर्यटकों को परेशानी होने लग गई। इस हमले सुनने के बाद हमारे जयपुर के और मिलने वाले बहुत सारे लोग गए थे जो पलट के वापस आ गए। तो उससे टूरिज़्म का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कश्मीर के लोगों को जाना भी नहीं चाहेंगे। कल जो एक घटना वापस हुई उससे और लोगों के हौसले पस्त होते हैं और उन लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सख्ती और करे। 370 हटाने के बाद बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। मैं चाहता हूँ थोड़ी और सख्ती करे। जो हथियार वहाँ पर आ रहे हैं और जो ये लोग हमले कर रहे हैं तो इनको वहाँ की सेना के हवाले कर दें, क्योंकि वहाँ की पुलिस इतना काम नहीं कर पाती है जैसे हमने देखा। जो आर्मी है हमारी इंडियन आर्मी वही कर सकते हैं उनका इलाज, बाकी और कोई लोग नहीं कर सकते। सख्ती से इलाज तो इंडियन आर्मी ही कर सकती है उनका।